Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि दिसंबर 2025 के लिए है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं एरीज पीपल, ये दिसंबर का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है, द मून का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज रिलीज का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ समर का कार्ड है। ओके, सो एरीज पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक फायर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप इमोशनल ज्यादा रहेंगे। उसका मेन कारण ये भी रहने वाला है कि आपकी फैमिली की तरफ से आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिलेगी। आपके फैमिली वाले जो आपको पहले समझ नहीं पा रहे थे वो आपको समझेंगे। अपनी अलग से कोई एफर्ट आपकी लाइफ के लिए वो लोग लगाएंगे जिसको लेकर आप बहुत लव्ड फील करेंगे। ठीक है, आपके जो रिश्ते की एनर्जीज हैं अपनी फैमिली के साथ वो बदलती हुई मुझे नजर आ रही है। आपके क्लोज फ्रेंड्स के साथ आपकी एनर्जीज चेंज होंगी। आप ओवरऑल अगर मैं बात करूं इमोशनली बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हैं। आपके मैरिज की एनर्जीज भी चेंज होंगी। आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप किस तरह का है वो एनर्जीज भी चेंज होंगी, वो हम आगे बात करेंगे। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप बच्चों के साथ वक्त ज्यादा स्पेंड करने वाले हैं। इस महीने में सिर्फ एक प्रॉब्लम जो आपको महसूस होगी वो ये है कि डिसीजन बनाना आपके लिए उतना आसान नहीं होगा, या मैं इसे और सरल शब्दों में कहूं तो चीजों को प्रायोरिटाइज करना आपको नहीं आएगा। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि इतना सारा काम है आपके पास, आप कौन सा काम पहले करें। आप सारे काम में अपने हाथ डालने की कोशिश करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। आपको अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके ऊपर, आप उनको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अपने काम और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में आपको एक बैलेंस क्रिएट करना, और जो कुछ भी करेंगे उसे मजे लेते हुए करना है। मजबूरी में कोई भी चीज नहीं करनी है। देखिए, जब महीना शुरू होगा ना, आपकी जिंदगी ऐसे धीरे धीरे ट्रैक पर आनी शुरू होगी कि आपको बहुत सारी चीजों को लेकर अवेकनिंग होगी। आपको ये समझ आएगा कि आपकी जिंदगी अभी तक रुकी क्यों हुई थी। आप चीजों के प्रति अपने नजरिए को बदलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, जितना भी हॉल्ट अभी तक आपकी लाइफ में था वो टेम्परेरी था, ये भी आपको समझ आ जाएगा। और इस महीने में ना आपको आपकी जिंदगी नई दिशाएं दिखाएगी। ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा कि उस दिशा की ओर आपको बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर गाइडेंस देती हूँ कि आपको उन नई चीजों को ट्राई करना चाहिए जिनके बारे में आपने कभी भी नहीं सोचा था। बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस इस महीने में आपकी जिंदगी में होंगे, इसलिए नई डायरेक्शन में जाने से आपको हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, आपको बेहतर पता होगा कि आपके लिए सही क्या है। पुरानी चीजों को पकड़कर आपको नहीं रखना है, पास्ट की चीजों को रिलीज कीजिएगा। ऑलमोस्ट मेजर आर्काना के कार्ड ज्यादा हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मेजर चेंजेस इस महीने में आपकी जिंदगी में होंगे।
अपने पास्ट को रिलीज कीजिए, आप नई चीजों की ओर बढ़ने का प्रयास कीजिए। जब आप पुरानी चीजों को रिलीज कर देंगे तभी नई एनर्जी के लिए आपके जीवन में जगह बनेगी, तभी आप एक हैप्पी फ्यूचर की तरफ को बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आपको किसी भी चीज को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी पर्सन को पकड़ कर नहीं रखना है। इस महीने में आपकी डायरेक्शन चेंज होती हुई नजर आ रही है। इवन आपका नजरिया अपने लिए बदलता हुआ नजर आ रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि आप अभी तक अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, आप अपने सपनों को साकार कर सकते थे। इस महीने में अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना आपको नहीं भूलना है। ठीक है, और अलग अलग चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। आप बहुत ब्रिलियंट है, इंडिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ में आप इस महीने में मुझे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने में एक सबसे खूबसूरत चीज ये होने वाली है कि जितनी प्रॉब्लम्स आपको अपनी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी नजर आ रही थी, वहां पर आपको अब समझ आएगा कि वो प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी थी ही नहीं, क्योंकि आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेने वाले हैं। लोगों की नजर कहीं ना कहीं आपके ऊपर बनी रहेगी। ठीक है, तो सोच समझ कर अपनी लाइफ को प्लान कीजिएगा। आप जितना टाइम अपनी लाइफ में फोकस्ड रहेंगे ना, और वो भी फ्यूचर की चीजों को लेकर, उतने ही ज्यादा सही डिसीजंस आप बना पाएंगे। आपके प्लान सक्सेसफुली काम करेंगे अगर आप बड़ी पिक्चर के बारे में सोचेंगे कि आपने आज अगर ये डिसीजन बनाया तो इसका इम्पैक्ट आपके फ्यूचर पे क्या होगा। इस महीने में आप काफी ज्यादा खुद को इंस्पायर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपके एम्बिशंस बहुत हाई रहेंगे और आप ना बहुत समझदारी से आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। इस महीने में सबसे बड़ा एक और चेंज मुझे नजर आ रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सही गाइडेंस देने वाली है। तो अपनी इंट्यूशन की आवाज को आपको जरूर सुनना है। जो चीजें आपको पहले समझ नहीं आ रही थी कि आपके जीवन में ये चीज इस पर्टिकुलर टाइम पर क्यों हुई, उन सारी चीजों को आप समझ पाएंगे। और फुल मून, नो मून, दिसंबर के, वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इस महीने में आपको कोई भी डिसीजन रात के वक्त पर नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और स्पेशली रिलेशनशिप के रिगार्ड में कोई भी डिसीजन आप रात के टाइम नहीं बनाएंगे। ठीक है, इस महीने में जैसे जैसे वक्त आगे की ओर बढ़ेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपके तो सभी सपने साकार हो रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि यूनिवर्सल एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही हैं, हर एक चीज आपके फेवर में चल रही है, हर एक चीज में आपको सक्सेस मिल रही है। आपकी जिंदगी का पेस बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। तो डिवाइन को थैंक यू कहना आप नहीं भूलेंगे। जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड की एनर्जी उसमें रहेंगे, उतनी खुशियां और ज्यादा बढ़ेंगी। सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये जो महीना है ये आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरीके की होंगी, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरीके का होगा। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर टू ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। सो एरीज पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, इस महीने में आपको अपने रिलेशनशिप की सच्चाई पता लगेगी कि आपके रिश्ते में आपके पार्टनर की साइड से कोई थर्ड पार्टी एनर्जी, जो कि घर की थर्ड पार्टी हो सकती है, बहुत हाई चांसेस हैं कि घर की थर्ड पार्टी हो सकती है, और एक लेडी है, वो आपके रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रही थी। इस चीज पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, और आपका परसेप्शन आपके रिश्ते को लेकर बदलेगा, और वहीं पर आपके पार्टनर के साथ आपके कांटेक्ट होने के पूरे चांसेस हैं। वो चांसेस तभी बनेंगे जब आप अपने रिश्ते की एनर्जीज को चेंज करने का प्रयास करेंगे। उसका कारण क्या है कि जब आपको ना आपके रिश्ते की सच्चाई पता लगेगी ना, आप खुद को नहीं रोक पाएंगे अपने रिश्ते की ओर बढ़ने से, जो कि आपके लिए अच्छा है। आपको कई लोगों ने आपके रिश्ते के रिगार्ड में नेगेटिव फीडबैक्स दिए, आपको ये कहा गया कि ये रिश्ता काम नहीं कर सकता है, आपके पार्टनर ने आपसे डायरेक्शन चेंज कर ली है। लेकिन जब आपके सामने रियलिटी आएगी कि आपके पार्टनर ने चीजें इसलिए गलत की क्योंकि वो किसी के इन्फ्लुएंस में थे, तो आप इस रिश्ते का चार्ज अपने हाथ में लेंगे और
आप अपने इस रिश्ते के लिए एनर्जी चेंज क्रिएट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग अपने रिश्ते को लेकर पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपको एक रास्ता भी दिखेगा कि इस रास्ते पर चलकर आप अपने पार्टनर को सही रास्ते पर ला सकते हैं। आप उस रास्ते पर चलेंगे, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग आप मूव करने वाले हैं। आप इस रिश्ते को लेकर नर्चरिंग एनर्जीज में रहेंगे और जब आप एनर्जी चेंजेस क्रिएट करेंगे तो इसी महीने में आपके पार्टनर आपके साथ दोबारा कॉन्टैक्ट की एनर्जीज में आएंगे और इस तरीके से कांटेक्ट होगा कि आपके पार्टनर डायरेक्टली अपने विजन को आपके साथ शेयर करेंगे। उनके साथ क्या कुछ हो रहा था, वो इस रिलेशनशिप को लेकर कितने होपफुल थे, वो इन सारी चीजों के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है, और आपके पार्टनर इवन कमिटमेंट की बातें भी करेंगे। लेकिन ये चीज उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं होगी जो अपने रिश्ते के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाने वाले हैं। आप कहीं ऐसे सोचते रहेंगे अपने आप हमारे पार्टनर हम तक आ जाएंगे, क्योंकि एनर्जीज ऐसी चैनलाइज हो रही हैं, तो ये उनके लिए हो रहे हैं जो अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेने वाले हैं। ठीक है, आप जो भी प्लानिंग करेंगे वो बहुत सक्सेसफुली काम करेगी। आपके पार्टनर के ऊपर आप पूरा ट्रस्ट कर पाएंगे, क्योंकि जो आपको बात पता लगी है ना अपने रिश्ते के रिगार्ड में, इसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से भी हो सकता है। तो किसी चीज की जब सच्चाई सामने आती है तो मन होता है कि अपने रिश्ते को इस तरीके से हम ना गवाएं। तो आपका भी मन उसी तरीके का होगा। आपके पार्टनर अपनी लाइफ का सारा सच आपके सामने रखेंगे और वो आपको कमिटमेंट देने की बात भी करेंगे, लेकिन वो आपको अपने आसपास के हालात भी बताएंगे और आप बराबर उनके साथ खड़े हो जाएंगे। और ये आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट रहने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे सच में प्यार करते हैं। वो आपको एक केयर फ्री सी जिंदगी देना चाहते हैं। ठीक है, और इसके बारे में आप दोनों के बीच में डिस्कशंस भी होंगे, आपका रिश्ता रीन्यू भी होगा। ये नहीं मैं कहूंगी कि थर्ड पार्टी इसी महीने में ही एलिमिनेट हो जाएगी, बट रिश्ते को आप दोनों मिलकर बहुत अच्छा बनाते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपकी इंट्यूशन आपको आपके रिश्ते के रिगार्ड में जो भी गाइडेंस दे, उस गाइडेंस को आपको जरूर सुनना है। और आपका पर्सपेक्टिव आपके रिश्ते के लिए बदलता हुआ मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। अपने रिश्ते को लेकर आप बहुत इमोशनल रहेंगे, बहुत पॉजिटिवनेस आपको आपके पार्टनर के रिगार्ड में फील होगी। सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में हैं। देखिए, आपके रिश्ते में अगर कुछ भी गड़बड़ी चल रही थी तो वो एनर्जीज यहाँ पर खत्म होती हुई मुझे नजर आ रही हैं। आप दोनों ही अपने इस रिश्ते पर काम करने के एफर्ट्स अपनी अपनी साइड से लगाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को प्रायोरिटाइज करने वाले हैं। और अगर आप मैरिड हैं और बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि बेबी हो जाए, तो इस महीने में आपको ऐसी कोई गुड न्यूज मिल सकती है। और आपके पार्टनर के रिगार्ड में आपकी इंट्यूशन आपको बहुत क्लियर गाइडेंस देने वाली है। आपके पार्टनर भी इस रिश्ते को नर्चर करने वाली एनर्जीज में रहेंगे। आपके पार्टनर के अंदर ये बदलाव देखकर आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलने वाली है। इवन आपके जो पाँव है वो जमीन पर नहीं लगेंगे। यू विल बी ऑन द 9th क्लाउड, ऐसी एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन आपको ना अपने रिश्ते के रिगार्ड में कोई भी डिसीजन बहुत ही जल्दबाजी में नहीं लेना है। ठीक है, आपके पार्टनर अगर कुछ टाइम मांग रहे हैं आपसे या वो खुद कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें वो मौका दीजिए। मतलब आप नर्चरिंग एनर्जीज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको आपके पार्टनर के बारे में ही सोचना है, आपको खुद के बारे में भी सोचना है। अगर आप खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो आप अपनी सेल्फ वर्थ को खो देंगे। आपके रिश्ते को लेकर शायद पास्ट में लोग जजमेंटल हुए थे। कई लोगों ने शायद आपको कह दिया होगा कि ये रिश्ता काम नहीं कर सकता, क्योंकि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज बहुत ज्यादा हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके इस रिश्ते के अंदर अब आप दोनों के एफर्ट से आपको एक न्यूनता नजर आएगी। एक नई एनर्जी के साथ आप अपने रिश्ते को रीन्यू करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप दोनों का विजन, आपकी क्रिएटिविटी, आप दोनों की डेडिकेशन इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। ठीक है, तो आप दोनों का रिश्ता इंप्रूव होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अपने इंट्यूशन की आवाज को कहीं पर भी आप निग्लेक्ट नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। इस महीने में मुझे आप
आपकी लाइफ में कोई लव अफेयर स्टार्ट होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा, ठीक है। हो सकता है कि कोई इंसान अपनी फीलिंग्स आप तक रखे, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको उस चीज में गाइडेंस दे देगी कि इस पर्सन के अंदर कोई लालच है जो ये पर्सन आपके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो आपका कोई लव अफेयर स्टार्ट नहीं होगा, उस डायरेक्शन में बढ़ने का प्रयास मत कीजिएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके मदर फादर एफर्ट्स लगाकर आपके लिए कोई रिश्ता ढूंढने वाले हैं। आप उस पर्सन से मिलेंगे, उस पर्सन से मिलकर आपको ऐसा फील होगा कि वो पर्सन आपको इमोशनली बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहा है। इवन आपने अपने आप को उतना एक्सप्रेस भी नहीं किया, लेकिन सामने वाला आपको इमोशनली कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। और उस पर्सन को मिलकर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इस पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर हो सकता है, ठीक है। आप उस पर्सन के साथ जो भी बातें करना चाहें ना, अपने फ्यूचर को लेकर या प्रैक्टिकल वे में जो आप करना चाहते हैं वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मदर फादर ने कोई रिश्ता ढूंढा है आपके लिए और आप ये कहें कि मुझे मिलने ही नहीं जाना, तो वहां पर आपकी गलती है। आपको इस पर्सन से जरूर मिलना चाहिए। और इस पर्सन के जो ज़ोडिएक साइंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस। आपको ऐसा लगेगा कि जो एलिमेंट आपकी लाइफ में मिसिंग है ना, वो एलिमेंट ये पर्सन पूरा कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। रिश्ता फिक्स हो सकता है लेकिन मैरिज इसी महीने में होगी ऐसा नहीं है। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरीके की होंगी, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। एरीज पीपल, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का होगा। यहाँ पर द मून का कार्ड है, 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, 5 ऑफ समर का कार्ड है, देन इज क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यूनिटी का कार्ड है। देखिए, इस महीने में करियर के रिगार्ड में आपको किसी पर्सन से गाइडेंस मिलती हुई नजर आ रही है और वो गाइडेंस आप एक्सेप्ट भी करेंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि आपको आपके करियर में ये फील होगा कि आप अपने करियर को किसी और डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन करियर में हो तो कुछ और ही रहा है। निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग चीजें नहीं चल रही हैं तो ऑब्वियसली ईश्वर के प्लान के अकॉर्डिंग चल रही हैं। आप अपने लिए अपने करियर में स्टैंड लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको हायर अथॉरिटीज को चैलेंज नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी हायर अथॉरिटी वाले पर्सन को चैलेंज करना चाहते हैं तो आपके पास प्रूफ्स होने चाहिए। इस महीने में आपके करियर की डायरेक्शन मुझे चेंज होती हुई नजर आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग अपने प्रोफेशन को स्विच करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, अपनी जॉब को स्विच करते हुए नजर आ रहे हैं और आप एक अच्छी जॉब की तरफ को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपका इनकम का सोर्स बढ़ेगा, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी महसूस होगी। आप जितनी मेहनत करेंगे उतने आपको आउटकम देखने के लिए मिलेंगे। आपका काम करने में मन लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है इमोशनल सेटिस्फेक्शन। आप ये कहेंगे कि मैम काम करने में कैसी इमोशनल सेटिस्फेक्शन, प्रैक्टिकल होकर काम करना चाहिए। जब तक मन ही नहीं लगेगा आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और आपको ना सामने से वैसे रिस्पॉन्स भी नजर आएंगे। जब आप अपना 100% देंगे आपकी शाबाशी पक्की है, आपको अप्रिशिएट करेंगे लोग। आपकी टीम अच्छी होती हुई मुझे नजर आ रही है। हो सकता है आपकी टीम चेंज हो जाए, हो सकता है आपके बॉस चेंज हो जाए, ठीक है। इस चीज की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और आपके करियर के रिगार्ड में जो भी आपके सपने हैं ना वो इस महीने में पूरे होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपने करियर के बारे में ज्यादा लोगों से आपको बातचीत नहीं करनी है। बस इंडिपेंडेंट होकर अपने करियर में फैसले लेते चलिएगा, ठीक है। ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे, आपके टीम वाले लोग, ऑफिस वाले लोग ज्यादा आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। हर किसी के सामने अपनी लाइफ के सीक्रेट्स आपको नहीं कहने हैं। आपके करियर में चीजें अच्छी होने वाली हैं, अभी इससे भी अच्छी होंगी, लेकिन जो कुछ अच्छा होगा उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना आपको नहीं भूलना है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, करियर के रिगार्ड में कोई भी फैसला रात के वक्त पर आप नहीं लेंगे। आपकी इंट्यूशन आपको आपके करियर के रिगार्ड में भी गाइडेंस देगी, उस गाइडेंस को आप जरूर फॉलो करेंगे। आपके करियर में सारी चीजें
उलट पुलट क्यों हो रही थी, आपके अकॉर्डिंग चीजें क्यों नहीं चल रही थी, ये भी आपको समझ आएगा। धीरे धीरे आप उन चीजों को भी बहुत अच्छे तरीके से डिकोड कर पाएंगे। तो ये एनर्जीज यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी नजर आ रही हैं। और इवन आप अपनी लग्जरी पर भी पैसा स्पेंड करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अपनी फैमिली पर आप पैसा स्पेंड कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरीके का रहने वाला है। आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरीके का होगा। आइए जानते हैं, यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है, एस ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज यूनिटी का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर बैलेंस का कार्ड है। देखिए, अपने हेल्थ की टर्म्स में आपको भी थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। मतलब अपनी हेल्थ को किसी भी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप मुझे बहुत डीप थिंकिंग में नजर आ रहे हैं, उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर बैठेंगे। इतनी किसी भी चीज को लेकर डीप एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इमोशनल ड्रेनेज फील होगी। आपको ऐसा फील होगा कि आप इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा मेडिटेशन की तरफ को बढ़िएगा। और आपको फ्रिज में रखा हुआ खाना नहीं खाना है। मतलब कोई सब्जी सुबह बनी है, आप ऐसा नहीं है कि दोपहर को या रात को वही सब्जी रिपीट करके आप खा लेंगे, वो चीज मत कीजिएगा। उससे हेल्थ को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड वन मोर थिंग, आपको ना अपने हेल्थ के रिगार्ड में एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलना है। ऐसा नहीं है कि आपको सारी की सारी चीजें अचानक से छोड़ देनी है, उससे भी हेल्थ खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको फास्ट फूड की तरफ ही जाना है, उससे तो हेल्थ खराब होगी ही होगी। थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है आपने जिम ज्वाइन कर लिया तो आप दो दो टाइम जिम जा रहे हैं, आप बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बैलेंस बनाकर अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने का प्रयास कीजिएगा। सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरीके का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरीके का रहेगा। यहाँ पर एस ऑफ ऑटम का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, देन इज द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ ऑटम का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द ड्रीमर का कार्ड है। ओके, सो अगर हम बात करें आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की, डेफिनेटली इस महीने में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप इन्वेस्ट कर लेंगे आपको ऐसा लगेगा कि जैसा आपने सोचा था ना वैसे आउटकम्स नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा अपना नजरिया बदल कर आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। पास से जिस पैटर्न पर आप इन्वेस्टमेंट करते आए हैं उससे थोड़ा सा आपको चेंज करने की जरूरत है। थोड़ी रिसर्च कीजिएगा। अगर आपका पैसा कहीं फंस गया था या आपको नजर आ रहा था कि पैसा डूब रहा है, वहां से आपका पैसा निकलता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। मनी के टर्म्स में आप बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं घर लेने की, तो ये महीना घर लेने के लिए उतना अच्छा नहीं है। इस महीने में अगर आप प्रॉपर्टी लेने चाहते हैं, स्पेशली अपने घर बनाने के लिए, तो वहां पर पेपर वर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। पेपर वर्क में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, इवन वो लैंड डिस्प्यूटेड हो सकता है, वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो सकती है। तो इस महीने में घर बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। बना बनाया घर लेने की जरूरत नहीं है। आपको घर नहीं बनाना, लेकिन अगर आप कोई कॉमर्शियल लैंड लेकर रखना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। कोई सलून खोलना चाहते हैं, कोई गैराज खोलना चाहते हैं, शॉप खोलना चाहते हैं, वो आप खोल सकते हैं, लेकिन उसमें भी पेपर वर्क में सावधानी बरतिएगा। नहीं तो आपका नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है प्रॉपर्टी के टर्म्स में। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरीके का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं।
सो पहला कार्ड है 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। देन इज 10 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। देखिए, अगर तो आप इस चीज पर रिलाई कर रहे हैं कि आपके दोस्तों ने कुछ नोट्स आपको दिए हैं, आप उन नोट्स के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप पास हो ही नहीं सकते हैं। अपने पढ़ाई के तरीके में बदलाव लेकर आइए। उदासीनता से पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, अगर पढ़ाई बोझ लग रही है तो ये एग्जाम तो इस महीने में क्लियर होगा ही नहीं। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन मेहनत के तरीके में भी बदलाव लेकर आइए। अपने इंट्यूशन की आवाज को सुनिए। ये मत सुनिए कि पास्ट में एग्जाम आपका क्लियर नहीं हुआ था, अब तो क्या ही होगा। अगर आपको कोई डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, उसकी बात को मत सुनिए, ठीक है। आपको अपना 100% देना है। इस एग्जाम को क्रैक करने के पीछे पीछे नहीं भागना है आपको, ठीक है। आपके पेरेंट्स आपकी इस चीज में बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है जिनसे आप ट्यूशन ले रहे हैं या गाइडेंस ले रहे हैं, उनका आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उस चीज को आप चेंज कीजिए, ठीक है। अगर आप मन लगाकर पढ़ाई नहीं करेंगे, ऑब्वियसली आपको उस तरीके के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। बट ये महीना ओवरऑल एग्जाम देने के लिए अच्छा है। आपकी एनर्जीज पढ़ाई के टर्म्स में अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप दृढ़ निश्चय से पढ़ाई करेंगे ना, अपने आप को बैलेंस रखते हुए पढ़ाई करेंगे, तो कितना भी डिफिकल्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्यों ना हो, वो बिल्कुल क्रैक होगा। और इस महीने में तो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम क्रैक होने के भी पूरे चांसेस हैं। अपने इंट्यूशन की आवाज को सुनना है, रात के टाइम पर पढ़ाई नहीं करनी है। आप अगर कोई बहुत डिफिकल्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं और आपने अपना 100% दिया, उसके क्रैक होने के पूरे चांसेस हैं। आपका इंटरव्यू क्रैक होने के चांसेस है। आपका कोई ऐसा एग्जाम जहां पर डायरेक्टली जॉब लग सकते हैं, उसके क्रैक होने के चांसेस हैं। यहाँ पर आपके प्रमोशनल एग्जाम के क्रैक होने के भी चांसेस हैं। लेकिन आपको ये सोचकर नहीं चलना है कि ये एग्जाम क्रैक होना ही चाहिए, नहीं तो मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। नहीं, आपको सिर्फ मेहनत पर फोकस करना है। आपको आपके कर्म का अच्छा फल जरूर मिलेगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। एरीज पीपल, आइए जानते हैं व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। यहाँ पर कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज सुप्रीम प्रोटेक्शन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सीक्रेट विजन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्लोक ऑफ विजडम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको अपने लाइफ के ड्रामा से आगे बढ़ना है। आपको अपनी लाइफ में अपना पाथ खुद तय करना है। अगर कोई इंसान अचानक से आपकी जिंदगी से दूर हट जाता है, आपसे बात करनी बंद कर देता है, तो उस इंसान को जबरदस्ती खींचकर अपनी लाइफ में लाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपनी लाइफ में फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करना है। अगर किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया था, तो आपको ये भी समझना होगा कि उस पर्सन के अंदर भी ईश्वर का ही अंश है और वो पर्सन आपको कोई एक्सपीरियंस देने ही आपकी लाइफ में आए थे, ठीक है। अगर आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप उस पर्सन की एनर्जी से टैप आउट नहीं कर पाएंगे और अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस पूरे मंथ में आपको माँ दुर्गा के किसी भी स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। उससे आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी, आपके कार्मिक कॉर्ड्स भी कट होंगे, आप अपने लिमिटेड बिलीफ से आगे की ओर बढ़ेंगे। ईश्वर पर भरोसा आपको रखने की जरूरत है। वेडनेसडे के दिन पर हरे रंग की चीजों का दान कीजिए। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, आप हरे रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, आप गाय को हरा चारा खिलाइए। आपको इस मंथ में अपने ऊपर भरोसा करना सीखना होगा। आपको ईश्वर ने पावर दी है, आप हर एक चीज को हासिल कर सकते हैं। अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर फील मत करवाइए, फील मत कीजिए और आपको अपने हार्ट चक्रा पर मेडिटेट करने की जरूरत है।
इस मंथ में कालचक्र में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए अपनी इंट्यूशन पर पूरा भरोसा रखिए। जिन सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उन सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं, तो इंट्यूशन पर पूरा भरोसा करते हुए आगे की ओर बढ़िए। थर्सडे के दिन पर आप पीले रंग की चीजों का दान कीजिए। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं, 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी, 11 गिरी, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कीजिए। थर्सडे के दिन पर पीले रंग का टीका लगाइए। आप चंदन का टीका लगा सकते हैं, हल्दी का टीका लगा सकते हैं, केसर का टीका लगा सकते हैं, और आप थर्सडे के दिन पर पीले रंग के कपड़े जरूर धारण कीजिए। ठीक है। और आपको गाइडेंस बहुत क्लियरली इस महीने में मिलने वाली है, तो जितना हो सके उतना मेडिटेट कीजिए, अपने आप को काम रखिए, गुस्से की एनर्जीज में ऑपरेट नहीं करना है, सॉल्यूशन हर एक चीज का ढूंढने का प्रयास कीजिए, और फ्राइडे को इत्र या परफ्यूम लगाना मत भूलिएगा। सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। तो यहाँ पर वोएज ऑफ द हार्ट का कार्ड है, देन इज सॉलिट्यूड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज जर्नी बाय मूनलाइट का कार्ड है, द नेक्स्ट इज डेजर्ट पैसेज का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्लेंजिंग वाटर्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रीचिंग योर डेस्टिनेशन का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्यार आपसे फ्लो होता है और आप तक फ्लो होता है, इसलिए जितना पॉजिटिविटी आप यूनिवर्स की तरफ को डायरेक्ट करेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आपकी तरफ वापस आएगी। ठीक है। अगर आप बहुत ही सैड एनर्जीज डायरेक्ट करेंगे, तो वैसी ही सैडनेस आपको मिलने वाली है इन रिटर्न। आपको जो शांति अपने जीवन में चाहिए, वो आप तभी महसूस कर सकते हैं अगर कुछ टाइम अकेले में स्पेंड करेंगे, खुद के साथ स्पेंड करेंगे। आपको अपने पुरानी एनर्जीज को रिलीज करने की जरूरत है, और अपनी जिंदगी को वाइब्रेंट लाइफ फोर्स के साथ आपको जीना चाहिए। अपने आप को प्योरीफाई कीजिए, सेल्फ लव की एनर्जीज में ऑपरेट कीजिए। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, वहां पर कोई भटकाव की एनर्जी नहीं है। वो रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन वही रास्ता ईश्वर ने आपके लिए तय किया है, ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। ईश्वर आपको ये आश्वासन देते हैं कि आप बहुत जल्द अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, और ये आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आपके लिए एक मैजिकल नया साइकिल बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। सो आई होप एरीज पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।